अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर एडिशन ऑफ प्रॉस्पेरिटी टॉक्स। सो सीआई ने जो है वो रिसेंटली अपनी जो है वो अपडेट रिलीज करी है रिगार्डिंग द लीक्स। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट माय ओपिनियन एंड अ लॉट ऑफ पीपल माइट डिसएग्री विद व्हाट आई हैव टू से, बट इट्स कंप्लीटली ओके। ठीक है, यू हैव आपको आपका जो भी ओपिनियन है, यू हैव द राइट टू हैव योर ओपिनियन। बट आई जस्ट वांट टू क्लियर, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं, एंड आई जस्ट वांट टू क्लियर द अनसर्टेनिटी इन द एटमॉस्फेयर दैट इज राइट नाउ। बहुत सारे बच्चे अभी भी परेशान है, तो उनके उसके हवाले से मैंने कुछ चीजें जो है वो बतानी है, एंड आई वांट टू टच अपॉन सम थिंग्स जो मैं इंशाल्लाह इस वीडियो में बताऊंगा। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो पहले तो हम इसके ऊपर बात कर लेते हैं कि अपडेट क्या है। अपडेट ये है कि सी आई हैज क्लेम दैट उसके 3 पेपर्स लीक हुए हैं, और उसमें से भी पूरे पेपर्स लीक नहीं हुए, बल्कि कुछ पार्ट्स लीक हुए हैं, या एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन लीक हुए हैं। उसमें से मैथ्स पेपर 12, मैथ्स पेपर 42 एंड कंप्यूटर साइंस पेपर 22। दे हैव क्लेम दैट दीज हैव लीक्ड। दूसरी बात यह है कि दे आर सेइंग कि वो जो पार्ट्स हैं या जो क्वेश्चंस हैं, उनमें वो आपको जो है वो फुल मार्क्स अवॉर्ड कर देंगे, बाकी पूरा का पूरा पेपर इंटैक्ट रहेगा, और उसमें नॉर्मल जैसे सीआई ग्रेडिंग करता है वैसे ही होगा, वो काउंट करेंगे मार्क्स। बाकी जो लीक हुआ था या जो भी वो क्वेश्चन, उसमें सब बच्चों को पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, तो वो किसी के लिए भी कोई डिफरेंस जो है वो क्रिएट नहीं करेगा। अच्छा, तो अब हम इस पे बातें कर लेते हैं कुछ। सबसे पहली बात तो ये है कि प्राइमरीली जब लीक्स हुए थे, तो बहुत सारे बच्चों का मेन प्राइमरी कंसर्न ये था कि सर हमारा ये कंपोनेंट अच्छा हुआ था, अब ये कैंसिल हो जाएगा। तो आई थिंक दिस अपडेट इज बेनिफिशियल इन दैट रिगार्ड्स कि आपका ग्रेड जो है वो किसी दूसरे कंपोनेंट की प्रिडिक्शन से नहीं बनेगा। इंस्टेड आपका जो है वो ग्रेड जो है वो फिर भी वो पूरा पेपर काउंट होगा, और आपने उसमें जैसे परफॉर्म किया था उसके हिसाब से आपका ग्रेड उसमें आएगा। तो आई थिंक दिस इज गुड कि आपका पूरा पेपर सीआई वालों ने कैंसिल नहीं किया, जो प्रीवियस ईयर्स में वो करते रहे थे। दे वर कैंसिलिंग दिस पेपर्स एंड गिविंग प्रिडिक्टेड ग्रेड्स, एंड बिलीव मी बहुत सारे बच्चों का प्रिडिक्टेड ग्रेड्स की वजह से पेपर या ग्रेड खराब होता है। ठीक है जी। सो आई फील लाइक दिस इज अ बेटर ऑल्टरनेटिव टू प्रिडिक्टेड ग्रेड्स एंड कैंसिलिंग दी होल कंपोनेंट। पूरा कंपोनेंट कैंसिल कर दिया, किसी बच्चे का वो कंपोनेंट अच्छा हुआ था, दूसरा वाला इतना अच्छा नहीं हुआ था, तो वो प्रॉब्लम बन जाती है। जैसे एएस में मैथ्स पेपर 12 जो है, योर पेपर 1, और बाकी बच्चे मैकेनिक्स या S1 देते हैं, तो मैकेनिक्स और S1 की इतनी वेटेज नहीं होती, पेपर 1 की ज्यादा वेटेज होती। पेपर 1 बच्चे जो है वो 8-8 महीने 7-7 महीने स्टडी करते हैं, S1 M1 1-2 महीना, इससे ज्यादा नहीं। सो आई फील लाइक दिस इज गुड कि उनने वो पूरा पेपर कैंसिल नहीं किया, वो कंसिडर कर रहे हैं पूरी चीज को। सो जिस लाइक योर ग्रेड विल बी बेस्ड ऑन ऑल ऑफ द कंपोनेंट्स दैट यू अपीयर्ड फॉर। तो मेरे ख्याल से इसमें थोड़ा सा ये कम हो जाएगा कि एक पेपर की वजह से जो बायस इंट्रोड्यूस हो जाता है, तो वो कम हो जाएगा। अच्छा, दूसरी हम बात कर लेते हैं। यस, इट इज कॉमन सेंस कि अगर एक क्वेश्चन लीक हुआ हुआ है, तो हाउ कैन वी गारंटी कि बाकी लीक नहीं हुए थे, राइट? सो लाइक इट इज कॉमन सेंस कि अगर एक लीक हुआ हुआ है तो बाकी पूरा पेपर भी लीक हुआ होगा। एंड अपेरेंटली शेयर वालों ने इसके बारे में कुछ भी नहीं बोला है, बट स्टिल व्हाट आई थिंक इज के मैं पहले से ही इसके अगेंस्ट था कि पूरा पेपर कैंसिल हो और फिर प्रिडिक्टेड ग्रेड्स हो या ये हो वो हो। दूसरी बात ये था, इसके अलावा जो लॉजिकल जो पाथवे निकल रहा था, वो निकल रहा था रीटेक्स का। अब रीटेक्स वो जुलाई में लेते, तो आई एम वेरी वेरी श्योर कि कोई भी अभी रेडी नहीं है रीटेक्स देने के लिए, नो वन। ठीक है जी। जो कह भी रहे हैं वो जुलाई में रीटेक्स कर लेंगे, हो सकता है वो 10% 5% बच्चे और 95% 90% बच्चे जुलाई में रीटेक्स नहीं दे सकते। दूसरी जो बात है वो ये है कि आपका जो क्या कहते हैं, अगर अक्टूबर नवंबर में जाते हैं, तो बहुत सारे बच्चों का A2 कॉम्प्रोमाइज होता है, और जो यूनिवर्सिटी के चक्कर में बैठे हुए उनकी यूनिवर्सिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। सो आई फील लाइक ये उन सारे ऑल्टरनेटिव से ज्यादा बेटर डिसीजन था। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं थ्रेशोल्ड की, जो बहुत सारे बच्चों का कंसर्न है कि सर जिसके पास लीक का पेपर था, अब उसने तो अच्छा करा ही होगा पेपर, थ्रेशोल्ड हाई होगा और हमारे ग्रेड नहीं आएंगे। अच्छा, असल में इफ यू थिंक अबाउट स्टैट्स, इस तरह चलती नहीं है। ठीक है, a lot of people give the papers, and by a lot I mean a lot, like a lot। ठीक है, तो अगर 100 बच्चों के पास ये पेपर था, 200 बच्चों के पास ये पेपर था, 300 के पास भी था, 400 के पास भी था, लाइक दिस वुड नॉट हैव अ वेरी वेरी ड्रास्टिक इम्पैक्ट ऑन दी स्टेटिस्टिक्स। जो थ्रेशोल्ड्स आते रहे हैं वही थ्रेशोल्ड्स होंगे। ठीक है जी। एंड इफ द थ्रेशोल्ड इज फॉर सम रीजन वे हायर देन प्रीवियस ईयर्स के, तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि जो है वो इसका मतलब फिर लीक ज्यादा लोगों के पास गए थे। सो दिस इज कंप्लीटली सिनोनिमस टू वर्ल्ड वाइड डेथ रेट। ठीक है, फॉर एग्जांपल कहीं एक लोकलाइज्ड एरिया में, कहीं सिटी में, या कोई जो है वो फॉर एग्जांपल
कोई धमाका होता है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पाकिस्तान में तो बड़ा कॉमन है ये, तो कहीं धमाका होता है तो उसमें लोग जो है वो बहुत सारे मर जाते हैं। लेकिन इससे वर्ल्ड वाइड डेथ रेट पे क्या इफेक्ट पड़ता है? नहीं, इससे वर्ल्ड वाइड डेथ रेट पे कोई खासा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, नेग्लिजिबल इफेक्ट पड़ेगा, बिकॉज वहां पे हम बहुत बड़ी पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं और ये इस पॉपुलेशन का बहुत ज्यादा स्मॉल हिस्सा है। तो आई डू बिलीव जो जिनके पास पेपर्स थे, ठीक है जी, और होंगे भी लाजिमन पूरे भी होंगे, लेकिन आई स्टिल नो एंड आई फील लाइक कि वो बहुत ही छोटी पॉपुलेशन थी जिनके पास होंगे पेपर्स, और वो फिर भी आपके थ्रेशोल्ड को बहुत ज्यादा ड्रास्टिकली अफेक्ट नहीं कर पाएंगे। सो आई थिंक दैट द थ्रेशोल्ड इज गोइंग टू बी स्टिल द सेम, ठीक है, कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। और अगर आपने प्रॉपरली तैयारी करी थी और आपका ए एक्सपेक्टेड है तो होपफुली आपका ए ही आएगा, और इनशाला आपका ए ही आएगा। अगर आप बी के लिए एम करें तो बी ही आएगा, थ्रेशोल्ड इतने ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होने वाले। तो बहुत सारे बच्चे इस बारे में परेशान हैं कि थ्रेशोल्ड्स बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो जाएंगे, विच आई डोंट थिंक ऐसा होगा। बहुत ही कम बच्चों के पास थे अगर लीक्स जो थे। अच्छा, दूसरी जो बात है वो ये है कि a lot of the people got to know about the leak 5 to 10 minutes या हाफ एन आवर या 15 minutes बिफोर द पेपर या आफ्टर द पेपर, जब वो पेपर से बाहर निकल रहे थे तब मिला है। अच्छा देखो, इसमें जो है वो ये हो सकता है कि कोई बच्चा जो है वो मोबाइल फोन सेंटर के अंदर ले गया और उसने तस्वीर उस वक्त खींच के और हर जगह भेज दिया। ठीक है, आपको पता है नेट, बहुत सारे बच्चे जो है वो नेट खोल के आखिरी मोमेंट तक बैठे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं एग्जाम हॉल अंदर जाने से पहले। तो कोई ले गया अपना फोन अंदर, उसने तस्वीरें खींच ली और उसने भेज दी, तो वो 5-10 मिनट या 15 मिनट की जो भी मार्जिन है वो कोई खास मार्जिन नहीं है। उसमें कोई ये नहीं होगा कि जो है वो किसी का ग्रेड बन जाएगा और किसी का ग्रेड खराब हो जाएगा। दैट इज अ वेरी वेरी स्मॉल मार्जिन, ठीक है, वो बहुत छोटी मार्जिन है। तो उस पर भी हमने बहुत ज्यादा लाइक डिसहार्टन नहीं होना, कोई थ्रेशोल्ड इससे ऊपर नहीं जाए। दूसरी बात जो है ना वो मैं आपको बताऊंगा, ये कि आई हैव ऑलवेज बीन अ टॉप अचीवर, ठीक है, और मैंने चीटर्स को और जिनके ग्रेड जितने अच्छे नहीं आते उनको हमेशा से देखा है, उनको जितनी भी चीटिंग कर लें, वो जो भी कर लें, वो फिर भी फर्स्ट नहीं आते। वो तब भी वो जो है वो टॉप ऑफ दी बिल्कुल टॉप पे नहीं आते, वो नीचे ही रहते हैं। क्योंकि ये वो उनका, उन्होंने जब पूरे साल जब पढ़ाई नहीं करी, जब उन्होंने पूरी जो है वो चीज नहीं सीखी है, तो वो एंड मोमेंट में वो क्या कर लेंगे? वो 15 मिनट में, 20 मिनट में, आधे घंटे में, आई टेल यू, वो एक दिन में भी कुछ नहीं कर सकते। आपने पूरा साल पढ़ाई नहीं करी, आप एक दिन बैठ के आप पढ़ने लग जाए, नहीं, कुछ नहीं होगा आपका। ठीक है, तो इससे भी डिसहार्टन ना हो। जिन्होंने पेपर्स निकलवाए होंगे जो होगा, तो उससे वो ये नहीं होगा कि वो बिल्कुल टॉप में आ जाएंगे और आप बिल्कुल एकदम से आप जो है वो पीछे आ जाएंगे और आपका ग्रेड बिल्कुल खराब हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। सो यू नीड टू हैव अ लिटिल बिट ऑफ फेथ। अच्छा, दूसरी बात हम इस पे कर लेते हैं कि रीटेक्स, रीटेक्स का आई वॉज नॉट, मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि मैं इसके फेवर में नहीं हूं, बिकॉज इससे बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज होता है ए टू बी और बच्चों की यूनिवर्सिटी भी। सो आई एम हैप्पी, आई एम कंटेंट विद दैट कि ये रीटेक्स नहीं रहे, स्पेशली जुलाई में नहीं रहे। और वो ऑब्वियसली वो सेंस भी नहीं बनती बात, क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चे बाहर घूमने गए में होंगे या इधर उधर होंगे या और प्रॉब्लम्स होती हैं। तो जाहिरन बात है कि वो एक प्रॉब्लम होती है अगर वो भी अनाउंस कर देते हैं फौरन एकदम से कि भाई हम रीटेक्स ले रहे हैं, तो वो भी ठीक है नहीं किया। और इन ऑल ऑनेस्टी मेरे ख्याल से ये इतना बैड डिसीजन नहीं है, ठीक है जी। a lot of people are very gutted about it. I think we need to wait and see कि होगा क्या। एंड मेरे ख्याल से ग्रेड थ्रेशोल्ड्स वगैरह पे कुछ इतना फर्क नहीं पड़ेगा, और जिसने अच्छी तैयारी करी थी और जिसका ग्रेड जो एक्सपेक्टेड था इंशाल्लाह उसका वही ग्रेड आएगा। तो आप बहुत ज्यादा परेशान ना हो या आप बहुत ज्यादा इससे डिसहार्टन ना हो। अच्छा, दूसरी बात ये रहती है कि हाँ, एज फॉर रेजिंग योर वॉइस एंड एवरीथिंग, यू शुड डू दैट। अगर आपके पास लीक्स हैं और आपके पास कॉन्क्रीट प्रूफ है कि मेरे पास लीक्स पहले से पड़े हुए थे पेपर से पहले, तो फिर आप उसको शेयर करें। बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा सिर्फ वो बातें कर रहे हैं, उनके पास नहीं है एविडेंस, वो सिर्फ ये कह रहे हैं मेरे दोस्त के पास था। भाई कौन से दोस्त है? दोस्त दिखाओ, दोस्त की बात करवाओ। तो नो वन इज रेडी टू डू दैट। तो आई डू फील लाइक कि ऐसा हो सकता है कि किसी ने एग्जाम हॉल में जाके वो तस्वीरें खींच के भेज दी हो और फिर बहुत सारे बच्चे समझ रहे हो कि ये तो लीक हो गया। ठीक है, अच्छा, फिर हम बात कर लेते हैं इस पे। आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट वन मोर थिंग, आई फॉरगॉट। हाँ, लाइक देखो, अब ये लीक्स हो गए एंड एवरीथिंग हो गया है। um I have some suggestions for CAI, ठीक है, दे आर लाइक बहुत पूरी वर्ल्ड में वो करवाते हैं एग्जामिनेशंस और बहुत उनकी रेप्यूटेशन एंड ऑल ऑफ दैट। अच्छा, अब लाइक श्योर वी हैव गिवन एन ऑल्टरनेटिव टू द रीटेक्स एंड द प्रेडिक्टेड ग्रेड्स अब, लेकिन
आई थिंक कि जो वो रिपोर्ट थी या वो जो इन्वेस्टिगेशन थी या जो आपके पास एविडेंसेस थे, एंड इवन इन फैक्ट वो जो क्वेश्चंस हैं जो आपने बोला है कि वो हम क्वेश्चंस कंसिडर नहीं करेंगे, तो वो क्वेश्चन भी एक्सप्लिसिटली मेंशन करें कि कौन से क्वेश्चन है। लाइक स्कूल्स को वगैरह को उन्होंने बोल दिया कि वी गिवन दैट इन्फॉर्मेशन, बट आई थिंक इट इज समथिंग दैट कैन बी मेड पब्लिकली अवेलेबल। वो अवेलेबल कर दी जाए कि भाई ये वाले क्वेश्चन हम कंसिडर नहीं कर रहे, हमने क्या क्या कंसिडर किया, क्या क्या कंसिडर नहीं किया। लाइक इट वुड बी रियली गुड इफ दैट रिपोर्ट या समथिंग कुड बी मेड पब्लिकली अवेलेबल कि भाई एक ऐसी इन्वेस्टिगेशन थी या क्या किया है उसके अंदर, तो कैसे पता चला कि आप कैसे इस कंक्लूजन पे आए। थोड़ा सा शायद हो सकता है लोगों को उससे भी तसल्ली मिल जाएगी। अच्छा, दूसरी जो बात है वो ये है कि the leaks are not something we should like deal with ऐसी। it's like last year भी हुआ था, इस साल भी हो गया है। I think we need to do something more to help prevent these leaks, and I think ये बहुत आराम से किया जा सकता है। like obviously जो भी लीक कर रहा है वो या तो इन्विजिलेटर होगा या वही कोई होगा जिसके हाथों में से कॉपीज गुजरती हो एंड देन इवेंचुअली टीचर्स को पहुंचती हैं जो वो बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करते होंगे। तो कोई ना कोई स्कूल से अफिलिएटेड होगा या कोई इन्विजिलेटर ही होगा। तो अगर ऐसा हो रहा है और आपको पता चल रहा है कि भैया कौन से स्कूल्स हैं या क्या है, उनका आप लाइसेंस ले लें। अब वो कैम्ब्रिज की एग्जामिनेशन करवा ही नहीं सकते, बच्चे वहां पे जो भी पढ़ रहे होंगे वो कैम्ब्रिज की एग्जामिनेशन अपीयर ही नहीं हो सकते हैं। और ये बहुत आसान है आपके एंड पे करना कि आप पूरे तरीके से उस इंस्टीट्यूशन को फारिग कर दें कि भाई हम इनके बच्चे जो है वो कैम्ब्रिज के एग्जाम्स देंगे ही नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा जो है वो एक इंस्टीट्यूट के नाम पे बहुत बड़ा ये हो जाएगा कि भाई फिर जो भी लोग अगर वो कर भी रहे हैं ऐसी चीजें तो फिर वो नहीं करेंगे। अच्छा, दूसरी जो बात है वो ये है कि वंस अगेन आई टॉक्ड अबाउट दिस अ लिटिल अर्लियर मेरी पुरानी वाली वीडियो में, तो फाइन्स वगैरह ये इम्पोज करें। आई डू दो कि हाँ थोड़ा सा उधर से ट्रांसलेट करने में, इधर लॉ एंड ऑर्डर में ट्रांसलेट करने में वो प्रॉब्लम्स होती हैं, बट वी कैन ऑब्वियसली ट्राई कि भाई जो भी कर रहा है तो एक हेफ्टी फाइन इम्पोज करें कि भाई ताकि ये मसला मसाइल या ये चीजें ना हो। डेफिनेटली डेफिनेटली वी नीड कि भाई लीक्स जो है वो ना हो। हम सिर्फ ये नहीं चाह रहे हैं कि भाई जो है वो जब लीक हो जाए तो उसके उसके अगेंस्ट हमें कोई ऑर्डर नहीं मिल जाए। वी वांट दैट कि भाई वंस अगेन जो पहले से आपकी जो अथॉरिटी थी और जो आपकी रेपुटेशन थी कि लीक्स वगैरह नहीं होते थे और आपके एग्जामिनेशन जो है वो पूरी दुनिया में माने जाते थे, तो वही चीज यहाँ पे पाकिस्तान में भी हो। अच्छा, दूसरी बात जो है वो ये है, बहुत सारे बच्चे जो हैं वो सिर्फ फ्रस्ट्रेटेड हैं। ठीक है, ए लेवल्स आपकी जिंदगी का बहुत छोटा हिस्सा है, ठीक है जी। आपको गुस्सा है कि ए लेवल्स ने आपको इतना परेशान कर दिया और आप उनकी एग्जामिनेशन से इतना परेशान हो जाते हैं, तो आप जबरदस्ती बस गुस्सा निकाल रहे हैं सीआई वालों पे। देखो, ए लेवल्स इज समथिंग दैट इज वेरी वेरी स्मॉल कंपेयर टू योर होल लाइफ, ठीक है। और मैंने भी ए लेवल्स दिया हुआ और मैं अभी यूनिवर्सिटी में हूं, तो आई कैन स्पीक अबाउट दैट। ए लेवल्स पूरी दुनिया नहीं होती, या ये नहीं होता कि ए लेवल्स में ग्रेड ये वो तो मैं बन गया और मेरा करियर बन जाएगा अगर लेवल में ग्रेड आ गया। ऐसा वैसा एसिड इतना ज्यादा ड्रास्टिक इफेक्ट नहीं है जितना बहुत सारे बच्चे समझ रहे होते हैं कि पता नहीं ए लेवल्स उनको ट्रॉमाटाइज करा हुआ है, उनको पता नहीं कितना स्ट्रेस दे दिया। ऐसे लग रहा होता है पता नहीं कोई 30 साल 40 साल से जो है वो लेवल्स ही पढ़ रहे हैं और उनसे क्लियर नहीं हो रहा है क्या हो रहा है। बहुत सारे बच्चे कुछ ज्यादा ही फ्रस्ट्रेटेड हैं कि भाई पता नहीं क्या हो गया, ए लेवल्स नहीं हो गए तो क्या हो गया। उस फ्रस्ट्रेशन में दे आर जस्ट वांटिंग टू से नहीं भाई ये सही नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये स्टेटमेंट दे दी ये बिल्कुल भी सही नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है। तो बट देन यू नीड टू ऑल्सो प्रोवाइड सर्टेन सोल्यूशंस। अगर आपको ये सही नहीं लग रही है देन यू शुड प्रोवाइड अ सोल्यूशन। आपको बताना चाहिए भाई ये वाला तरीका अपनाते हैं आप, ठीक है जी, कि ये करके देखें क्या पता है इससे जो है वो ज्यादा बेटर हो जाता है। लेकिन बहुत सारे लोग सिर्फ अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं सीआई वालों पे कि बस जो है वो हमारी जिंदगी तबाह कर दी थी सीआई वालों ने मई जून में, तो अब हम इनको तबाह कर देंगे और ये कर देंगे वो कर देंगे। ऐसी बात नहीं है, ठीक है। इन माई ओपिनियन वंस अगेन आई थिंक दिस इज नॉट दैट बैड ऑफ ए क्या कहते हैं, या वंस अगेन इन माई ओपिनियन आई डोंट थिंक दिस इज दैट बैड ऑफ अ डिसीजन। बहुत लाइक बहुत सारे बच्चों के प्रिडिक्टेड ग्रेड्स उनको मिलने से उनके ग्रेड खराब हो जाते, तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा हो गया है कि वो कंपोनेंट्स कैंसिल आउट नहीं कर रहे हैं। हाँ, बट डेफिनेटली वी नीड कि भाई जो और भी बच्चों के जो एविडेंस है वो क्यों नहीं कंसिडर किया, वो क्या था उसका मसला या क्या नहीं, तो वो भी हमें बताया जाए जरा, ताकि हम जो है वो थोड़ा सा उसके बारे में अवेयर हो। लाइक ऐसी ही मिल गई हमें बस एक ईमेल और उसके आगे पीछे हमें कुछ पता नहीं है। सो वन सेकेंड आई वुड से कि भाई कुछ हमें इन्फॉर्मेशन और दी जाए कि कैसे वो एविडेंस जो आपने गैदर किया या कैसे आपने जो है वो इन चीजों को फेक कहा या जो भी, तो वो सब अगर थोड़ा सा और उसके बारे में हमें पता चलेगा तो दैट विल बी नाइस। बाकी ये है कि विल जस्ट वेट फॉर मोर अपडेट्स और ग्रेड्स देखते हैं फिर कैसे आते हैं। ऑब्वियसली अगर ग्रेड्स में बहुत ज्यादा जो है वो ड्रास्टिक इफेक्ट आया होगा देन ऑब्वियसली हम प्रोटेस्ट वगैरह भी करेंगे, सब चीजें करेंगे। तो जो है वो फिर उसके हिसाब से फिर सीआई जो है वो एक दाम भी करेगा, बट फॉर नाउ आई थिंक दिस इज ओके।
एंड मैं आपको बता रहा हूँ you're not ready for July retakes and this is a lot better than getting a component cancelled and just having a grade predicted on other components. ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। फिर हम इंशाल्लाह जो है वो तब मिलेंगे जब सीआई वाले जो है वो फिर कोई अपडेट देंगे। नहीं बता करो, आई हैव सम सर्टेन थिंग्स प्लान्ड आउट फॉर दिस चैनल, वो भी इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आती रहेंगी। अपना ख्याल रखिए और मैं आप लोगों से मिलूंगा इंशाल्लाह जल्द। अल्लाह।